नमस्कार। वीडियो की एक श्रृंखला चल रही है मित्रों, जिसमें कि मैं आपको बता रही हूँ कि लग्न लॉर्ड जब अलग अलग त्रिकोण में जाता है, धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण, मोक्ष त्रिकोण, तो फिर क्या होता है, आपकी इच्छा क्या होती है, आप इस जीवन में क्या करने आए हैं। एक तरह से आपकी जीवन का एक ये वो बिंदु है, वो पॉइंट है जहाँ पर आपकी एनर्जी सबसे ज़्यादा लगती है। ठीक है, तो ये तो एक बात आपको समझ में आ ही जानी चाहिए। मैंने अब मतलब कोशिश कर रही हूँ, शुरू कर रही हूँ कि आप लोगों को वाइट बोर्ड की सहायता से समझाऊँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे बहुत लोगों ने ये कमेंट में भी कहते हैं कि हमें पता ही नहीं हमारा लग्न लॉर्ड कौन है, हमें पता ही नहीं ये घर कहाँ है, 11वें घर कौन सा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को ऐसे समझाऊं तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। जैसा कि आप इस बोर्ड में देख रहे हैं कि ये स्टार 3 बने हुए हैं। हमारी कुंडली के ये 3 धर्म त्रिकोण होते हैं। पहला घर, 5वां घर, 9वां घर, 1, 5, 9। ये हमारे 3 जो घर हैं, कुंडली के 3 भाव हैं, ये धर्म त्रिकोण कहलाते हैं। धर्म त्रिकोण, जैसा कि आप जान सकते हैं नाम से ही, कि ये हमारे जीवन के आरंभ को दिखाते हैं। यानी सबसे पहला पुरुषार्थ इस जिंदगी में, इस जीवन में जो हमें करना चाहिए या हम करते हैं, वो है धर्म का पुरुषार्थ। धर्म का मतलब होता है सबसे पहले आपको ये आना चाहिए कि सबसे पहला हमारा धर्म क्या होता है कि हम जीवित रहें। ये ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये त्रिकोण सबसे महत्वपूर्ण है। काम त्रिकोण और अर्थ त्रिकोण पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ, दोनों वीडियोस के लिंक इसमें रहेंगे। मैंने शुरुआत काम त्रिकोण से कर दी क्योंकि सब लोग इच्छा पूर्ति करना चाहते हैं। ठीक है, सो आप देख सकते हैं वो वीडियोस भी, जो कि इसमें लिंक रहेगा। सो धर्म का मतलब होता हर व्यक्ति का पहला धर्म है, स्वधर्म है, अपने को अच्छा रखना। और यही हमारे जीवन की शुरुआत है कि सर्वाइवल जो है वो बहुत ज़रूरी है, वो हमारा पहला धर्म है। तो इसलिए ये जो 3 राशियां होती हैं 1, 5, 9, ये अग्नि की राशियां भी कही जाती हैं। इनको हम अग्नि तत्व भी कहते हैं। यानी कि हमको अपने जीवन में जीने के लिए सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत होती है? खुद को अच्छे रखने की फायर। एक जुनून होना चाहिए, एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए हमारे अंदर कि मैं कुछ अपने आप को सदैव अच्छा रखूँगा, या मेरा पर्पज़ होगा कि मैं सदैव सही रास्ते पर चलूँ, धर्म के रास्ते पर चलूँ, कभी कोई गलत काम ना करूँ। ये आग हमारे अंदर होती भी है, होनी भी चाहिए। अगर आपका इन त्रिकोणों से लग्न लॉर्ड का वास्ता हो जाता है, लग्न लॉर्ड अगर धर्म त्रिकोणों में बैठ जाता है, तो इसका मतलब हो गया कि आपका शरीर, आपका लग्न का मतलब होता आकाश तत्व और पृथ्वी तत्व का मिलन। आत्मा आकाश तत्व है, और जब वो शरीर के रूप में पृथ्वी पर आ जाती है, गर्भ से बाहर आती है, वो जो क्षण होता है आकाश का और पृथ्वी का एक तरह से मिलन, दैट इज़ लग्न। बहुत बड़ी चीज़ होती है लग्न। और लग्न लॉर्ड हमारी पत्रिका का विशिष्टतम ग्रह होता है, सबसे बड़ा ग्रह होता है। तो वो जहाँ भी बैठता है, हमारा शरीर यानी आकाश और पृथ्वी तत्व वहाँ मिल रहा होता है। इसका मतलब है वो आकाश और पृथ्वी, आप देखते हैं ना, दूर जब दिखता है तो उसको क्या कहते हैं? क्षितिज, है ना। आकाश और पृथ्वी मिलते हुए जहाँ दिखाई पड़ते हैं, क्षितिज आसमान जो होता है, तो वो हमारी जिंदगी का वो पिनाकल हो जाता है, वो सर्वोत्तम भाव हो जाता है। हम हमेशा उस भाव को छूने की, पाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये आपका प्रथम भाव लग्न लॉर्ड, अगर लग्न लॉर्ड, चलिए एक और क्लैरिफिकेशन कि लग्न लॉर्ड कैसे जानेंगे।
अब ये वीडियोस जब बनाऊंगी मैं तो आप लोगों को काफ़ी समझा कर बनाऊंगी, क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं और बात सही भी है, समझ नहीं आती हैं चीज़ें। ये जो घर होता है, ये ध्यान रखिए, ये पहला घर है, इसको लग्न भी कहते हैं। लग्न, यहाँ पर सबके, हर किसी के कोई अलग अलग नंबर पड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपके 1 या 8 नंबर पड़ा हुआ है तो मंगल देव आपकी लग्न के स्वामी हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो एक टेबल है ये आपकी पूरी दिखाई दे रही है आपको, और स्क्रीन पर आप सब लोग देख सकते हैं कि कौन आपकी लग्न के स्वामी हैं, जिससे कि आप ये देख पाएँ कि मेरी लग्न का स्वामी कहाँ बैठा हुआ है एंड मेरा पर्पस क्या है। तो अगर आपके इस भाव में, ये जो बीच वाला खाना है, इसमें ये प्रथम भाव या लग्न है, अगर इसमें आपके 1 या 8 नंबर है तो मंगल देव आपकी लग्न के स्वामी हैं। 2 या 7 नंबर है तो शुक्र देव आपकी लग्न के स्वामी हैं। 3 या 6 नंबर है तो बुध देव आपकी लग्न को रूल कर रहे हैं या स्वामी हैं। 4 नंबर पड़ा हुआ है तो चंद्रदेव यानी चंद्रमा आपकी लग्न का स्वामी है। 5 नंबर पड़ा हुआ है तो इसका मतलब है सिंह राशि है ये, और सूर्य देव आपकी लग्न के स्वामी हैं। 9 और 12 नंबर अगर पड़ा हुआ, 9 या 12 यानी धनु या मीन राशि आपकी लग्न में है तो बृहस्पति देव आपकी लग्न के स्वामी हैं। 10 या 11 नंबर है तो शनि देव मकर और कुंभ को रूल करते हैं, तो मकर और कुंभ अगर यहाँ पर है तो शनि देव आपकी लग्न के स्वामी हैं। अगर आप बिल्कुल भी ज्योतिष नहीं जानते हैं तो ये वीडियोस आप फिर भी समझ सकते हैं, बस आपको अपनी कुंडली खोलकर बैठ जाना है और देखना है, ठीक है। तो इस टेबल को सब लोग देख लेंगे और उसके बाद अब मैं शुरू करती हूँ। जैसा कि, और यहाँ पर कोई अलग अलग नंबर होगा सबके, तो आप अपने नंबर को देखेंगे, लग्न के स्वामी को जानेंगे और फिर देखेंगे कि क्या वो ग्रह यहाँ, यहाँ या यहाँ बैठा हुआ है। अगर बैठा हुआ है तो ये रिजल्ट होंगे जो मैं अब बता रही हूँ। जैसा कि मैंने थोड़ा सा आपको शुरुआत में बताया कि लग्न का मतलब ही होता है क्षितिज, यानी जमीन और आसमान का मिलना, आकाश और पृथ्वी का मिलना, ये लग्न है, जुड़ना, तभी तो लग्न है। जुड़ गए हम दो लोग, पृथ्वी पर आ गई आत्मा, जन्म ले लिया उसने, तो ये आपकी कुंडली का विशिष्टतम भाव हो जाता है। और ये ग्रह जहाँ भी जाता है उस भाव की सदैव वृद्धि होती है। ये आप लोग गांठ बांध लीजिए कि आपके लग्न लॉर्ड जहाँ भी जाएंगे, लग्न के स्वामी जहाँ भी जाएंगे, उस भाव की सदैव वृद्धि होगी, वो भाव सदैव बढ़ेगा। यानी लग्न जो है ना, शरीर हमारा हर दिन बढ़ता है, तो इसलिए ये जहाँ जाता है इसका स्वामी उस भाव को भी सदैव निरंतर अबाध रूप से बढ़ाता है, तो इसलिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अगर ये पहले भाव में है, यानी लग्न का स्वामी आपने जान लिया, और अब आपने देखा कि अगर वो यहाँ ही बैठ गया है, ठीक है, इसमें आपका अगर यहाँ पर 2 नंबर हो और शुक्र यहाँ पर बैठ जाए, तभी तो बैठेगा ना, लग्न का स्वामी ही लग्न में हो तो। या फिर आपके यहाँ पर 2 नंबर है और शुक्र देव यहाँ बैठ जाए या यहाँ बैठ जाए तो भी आपका ये योग बन जाएगा। अगर यहाँ पर 1 नंबर है, मंगल देव स्वामी हो गए, अगर मंगल देव यहाँ बैठ जाएं या यहाँ बैठ जाएं तो फिर आपके लिए लग्न का स्वामी जो है वो नवम में चला गया, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे इस योग को। इस योग में सबसे बड़ी बात यह है कि आपके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य या पर्पस, या जो आप सदैव करना चाहेंगे, वो ये होगा कि सबसे पहले तो ये कि मुझे स्वयं को एक, मतलब आपके अंदर एक आग होगी, एक फायर होगी आगे बढ़ने की। कुछ ना कुछ आप नया करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ आप नवीन करना चाहते हैं, आप बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं, आपके पास क्रिएटिव होने की आग हो सकती है, आप दुनिया को बदलने के थॉट्स रखते होंगे, आप बहुत बड़े प्रीचर, टीचर, उपदेशक बन सकते हैं।
तो लग्न लॉर्ड अगर धर्म त्रिकोण में होता है तो धर्म से जुड़े हुए सभी काम, यहाँ पर धर्म को जो हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म है इससे ना जोड़ें ज़्यादा, ठीक है। स्वधर्म, अपना धर्म हमारा क्या है कि हम अच्छे रहें और दूसरे अच्छे रहें। कहते हैं ना कि जैसे अहिंसा परमो धर्म, यानी अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। कोई कहता है कि भाई सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। किसी के लिए ये धर्म है कि सब सुखी रहें, सब अच्छा रहे। तो धर्म यहाँ पर ये है, हमें सही क्या लगता है, पर इसको कहीं ना कहीं आप जोड़ सकते हैं पवित्रता से, प्योरिटी से, ज्ञान से। यानी अगर लग्न लॉर्ड इन 3 स्थानों में है तो आपकी आत्मा पवित्र, ज्ञानवान और कुछ समाज के लिए विशेष करने आती है। अगर यहाँ पर ही लग्न लॉर्ड होता है तो इसका मतलब होता है कि आप इनिशिएटिव लेने में, किसी भी काम को शुरू करने में आप बहुत अच्छे होते हैं। आप सेक्रीफाइस कर सकते हैं, मतलब कोई काम शुरू करना है, किसी को कोई अच्छा काम है तो आप कहेंगे अच्छा मैं पहल कर देता हूँ, इसमें मैं आगे बढ़ता हूँ, इसमें अगर सबका भला हो रहा है, मेरा भी भला हो रहा है, तो आपके अंदर वो आग होती है एक इनिशिएटिव लेने की, एक आगे बढ़कर कहते हैं ना पहली घंटी बजाने के लिए। तो आप वो लोग होते हैं। और कहीं ना कहीं क्योंकि लग्न का स्वामी लग्न में है, इस भाव की सदैव वृद्धि होती है, तो आपकी आयु के लिए अच्छा हो जाता है ये, और आपके नाम, नेम, फेम के लिए अच्छा हो जाता है। और कभी कभी आप अगर लग्न लॉर्ड लग्न में होता है तो कई बार आप थोड़े से सेल्फ ओरिएंटेड हो जाते हैं, अपने बारे में ज़्यादा सोचने लगते हैं। अगर पंचम भाव में होगा लग्न का स्वामी तो इसका मतलब है कि आप सदैव चाहेंगे, अब आपको काफ़ी, आपका जो एनर्जी है ना वो काफ़ी स्ट्रक्चर्ड है, मतलब आपकी एनर्जी, ऊर्जा बहुत संतुलित है। आप लोगों को कैसे हैंडल किया जाए, किस तरह से अपने काम बनवाए जा सकते हैं, किस तरह से लोगों को गाइड किया जा सकता है। सो ये जो ऊर्जा होती है 5 नंबर की, यानी 5वें घर में अगर लग्न लॉर्ड है तो ये एक बहुत अनुशासित ऊर्जा होती है। यहाँ पर ऊर्जा थोड़ी सी जिसको आप कहते हैं ना भटकी हुई भी हो सकती है कि इम्पल्सिव हैं आप, लेकिन उसका क्या रिजल्ट होगा हो सकता उतना आपने ना सोचा हो। लेकिन अगर लग्न लॉर्ड यहाँ है तो आपकी ऊर्जा, आपकी अग्नि तत्व बहुत ही अनुशासित है। और फिर आप शिक्षा प्राप्त, अच्छी उच्च शिक्षा प्राप्त करना, कुछ समाज के लिए कुछ क्रिएट करना, ये जो पंचम भाव होता है ये उत्पत्ति का है, क्रिएशन का है। तो ऐसे लोग बहुत बड़े क्रिएटर हो सकते हैं, आप राजदूत हो सकते हैं, आप फिल्म इंडस्ट्री में हो सकते हैं, डायरेक्टर हो सकते हैं, एक कहीं भी किसी भी तरह से जहाँ भी आप कुछ क्रिएट, हाँ पोएट हो सकते हैं, कवि हो सकते हैं, इस तरह की चीज़ें भी। तो ये एक बहुत अच्छा स्थान है। और तीसरा भाव नवम भाव, ये सर्वोच्च भाव है। इन 3 त्रिकोणों में धर्म के 9th हाउस इज़ द बेस्ट और सबसे ऊंचा भाव है धर्म का। यहाँ जब लग्न लौट जाता है तो पहली बात आप भाग्यशाली हैं। यहाँ पर अगर होगा तो आपकी क्रिएटिविटी, आपका सेल्फ एक्सप्रेशन, आपका फन, आनंद सब दिन ब दिन बढ़ेगा। जैसे जैसे आपकी जीवन बढ़ेगा आपका आनंद बढ़ेगा। ये हो सकता है कि इनिशियली आपको कुछ कष्ट भी उठाने पड़े। देखिए योग बनता है ना, तो और योग भी तो होते हैं ना कुंडली में। तो आप लोग एकदम ये ना कहने लगे कि नहीं मेरी ज़िंदगी तो बहुत ख़राब है, मेरा लग्न लॉर्ड पंचम में है। धीरे धीरे करके जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, लाइफ प्रोग्रेस करती है, लग्न बेहतर होती है। तो अगर यहाँ पर है तो आप धीरे धीरे आपके आनंद की वृद्धि होती है, धीरे धीरे आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, आप धीरे धीरे सीखते भी हैं, लर्निंग भी आपकी बढ़ती है, संतान भी आपकी धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त करती है। तो ये अच्छा होता है। नवम भाव में अगर होगी तो आप धर्मवान हैं, आप भाग्यवान हैं और आपका जो पर्पज़ है वो थोड़ा ग्लोबल है। धनु राशि जो होती है वो बृहस्पति की राशि है, मतलब नवम भाव जो है वो बृहस्पति का भाव है। और बृहस्पति देव के भाव में क्या आती है? गुरुता।
आपकी पर्सनालिटी एक हैवी पर्सनालिटी होती है। हैवी से मतलब होता है कि लोग आपका बड़ा भरोसा करते हैं। आप किसी को कुछ गाइड करते हैं, कुछ बताते हैं तो लोग उसको बहुत ध्यान से सुनते हैं। आप एक बहुत बड़े उपदेशक हो सकते हैं। भले उम्र आपकी कम हो, लेकिन आप लोगों को ज्ञान देते रहेंगे। अब अच्छा ज्ञान देंगे, बुरा ज्ञान देंगे, ये लग्न लॉर्ड की स्थिति पर निर्भर करेगा। अगर लग्न लॉर्ड उच्च का है यहाँ पर, बहुत बढ़िया। अगर अब मित्र के स्थान में है तो बहुत बढ़िया। अगर नीच का हो जाएगा तो थोड़ा कम अच्छा, लेकिन फिर भी आप धर्मवान, न्यायवान, ऊर्जावान, उपदेशक, ज्ञानी, समाज में कुछ बदलना चाहते हैं। और कभी कभी ऐसा भी लगता है कि ये समाज मेरे हिसाब का नहीं है, इसको बदलना चाहिए। और उसके लिए आप लोग ग्लोबल लेवल पर काम कर सकते हैं, बहुत बड़े काम कर सकते हैं। आपके भाग्य की वृद्धि निरंतर धीरे धीरे होती रहती है। ऐसा देखने से आया है कि अगर लग्न लॉर्ड 9th में हो तो आपके भी धर्म की वृद्धि होती है, आपके पिता की भी वृद्धि धीरे धीरे होती है जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है। जिसका भी ये चार्ट होगा उसके पिता की भी वृद्धि ये भाव करवा सकता है। तो आपका जो पर्पज़ है या जो भाव आपके सबसे ज़्यादा बढ़ेंगे वो ये 3 जहाँ भी बैठा होगा लग्न लॉर्ड, वो भाव आपका प्राइमरी हाउस हो जाता है, सबसे विशिष्ट। और इसको कभी भी भूल कर भी अनदेखा ना करें, क्योंकि लग्न ही सब कुछ है। चौथा घर बहुत अच्छा है, 7वां अच्छा है, 10वां अच्छा है, केंद्र त्रिकोण सब अच्छे हैं, लेकिन लग्न की बराबरी किसी के साथ नहीं है। या लग्न या चंद्र। तो अगर चंद्रमा देखिए और लग्न देखिए तो आपको अपने जीवन के पर्पज़, यानी आपका जीवन का पर्पज़ क्या है? धर्म का पुरुषार्थ आगे ले जाना, कुछ क्रिएट करना। धर्म की जो त्रिकोण होते हैं ये क्रिएशन के होते हैं। ये जन्म है ना, जन्म है, ये बच्चों का जन्म है, ये बच्चों के बच्चों का जन्म है, समझ रहे हैं ना? ये क्रिएशन की राशियां हैं। तो ये आप लोग कुछ क्रिएटर्स होते हैं, कुछ बड़ा करने के लिए आते हैं। तो ये थी मेरी एनालिसिस। अगर लग्न लॉर्ड 9वां भाव, 5वां भाव या लग्न में हो तो क्या फल देता है। यहाँ पर ये ध्यान रख लीजिएगा कि सिर्फ आपको ये भाव याद रखने हैं, अपना लग्न लॉर्ड पता करना है और जान लेना है। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार। अगर ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।